हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी एंड संस्कृत क्लासेस। आज मैं क्लास 12 के लिए सारा आकाश से संबंधित चरित्र चित्रण में प्रभा का चरित्र चित्रण बताऊंगी, जिसमें मैंने पहली वीडियो में समर का चरित्र चित्रण बता चुके हैं। तो प्रभा के चरित्र चित्रण के बारे में हम बताएंगे। प्रभा जो है राजेंद्र यादव द्वारा लिखित यथार्थवादी जो उपन्यास है, यानी उनके उपन्यास सारा आकाश की नायिका है। लेखक ने उसका चित्रण अत्यंत गरिमामयी, घरेलू और सुसंस्कृत स्त्री के रूप में दिखाया है। उसके चरित्र में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पॉइंट दे रखा है, उसी में मैं बताऊंगी। मुख्य पात्रा यानी प्रभा जो है वो उपन्यास सारा आकाश की प्रमुख पात्र है, जो एक सुशिक्षित, समझदार और लड़की है। शिक्षित, सुसंस्कृत एवं सुशील। उपन्यासकार ने प्रभा को एक शिक्षित युवती के रूप में दिखाया है। जिस समय यह उपन्यास है, यानी ये उपन्यास जिस समय का है, उस समय में प्रभा का मैट्रिक पास होना है। मैट्रिक अर्थात क्लास 10th पास होना अत्यंत महत्व रखता था। मैट्रिक पास होने पर भी प्रभा सुशिक्षित एवं सुशील है। उसके मन मस्तिष्क में इस बात का कोई भी घमंड नहीं है कि वह सबसे विनम्रता से पेश आती थी, यानी उसे पढ़े लिखे होने का कोई भी घमंड नहीं था। घर के प्रति समर्पित। प्रभा घर के प्रति पूर्ण समर्पित है। वो घर का सारा काम करती है, कभी भी कुछ नहीं बोलती है। सारा दिन घर के काम में व्यस्त रहती, सुबह से लेकर देर रात तक स्वयं काम करती है। यानी यहाँ पे घर के प्रति समर्पित। प्रभा अपनी ससुराल में घर के प्रति समर्पित रहती थी, यानी पूरा दिन काम करती थी। सहनशीलता। प्रभा इतनी सहिष्णु यानी सहनशील है उसकी कि उस अपने ऊपर किए गए हर प्रकार का दुर्व्यवहार चुपके से सह लेती थी। यानी उसकी सहनशीलता की चरम सीमा दिखाई देती है। उसको भाभी वगैरह कोई भी, उसकी सास या उसकी भाभी यानी जेठानी कुछ भी बोलती थी तो वो बातों को लेकर लड़ाई नहीं करती थी। यानी वो सारी चीज़ें सहनशीलता यानी वो सारी चीज़ें सहन कर जाती थी, बर्दाश्त करती थी। उसे कभी किसी से ऊंचा बोलते नहीं सुना था घर में, न ही वह किसी से अनावश्यक वाद विवाद करती थी, कोई भी बेकार की बातों को में नहीं पड़ती थी। बल्कि अम्मा की डांट, दहेज के ताने, निरर्थक जो लांछन वगैरह थे आदि थे, उसकी सहनशीलता की शीतलता में कम नहीं आई। यानी उसे दहेज के लेकर भी अगर उसकी अम्मा अर्थात सास उसे कुछ कहती थी तो भी वो जवाब नहीं देती थी। पति के भविष्य के सपनों की साथी। समर के भविष्य के सपनों की वह साथी थी। वह समर का पूरा साथ देती थी। उसकी नौकरी जाने पर वह सुबह जल्दी उठकर उसके लिए खाना बनाती है और भविष्य के सपनों की बातों में पूरे विचार व्यक्त करती है, अपने पूरे विचार व्यक्त करती है कि उसका पति किस प्रकार से आगे अपने भविष्य के बारे में सोच सके। फिर है संवेदनशीलता। प्रभा संवेदनशील नारी है। उसके मन में भावुकता और करुणा की तरलता है। वह अपने इस गुण के कारण समर के विरुद्धों और विरोधियों भरे दृष्टिकोण को अनुकूल बनाने में सफल हो जाती है। यानी समर उससे अगर कोई भी व्यंग बात कहता था तो वो उसका विरोध नहीं करती थी, यानी उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। यानी उससे हर चीज़ बड़े प्यार से, संवेदना के साथ ही बात करते हुए उसे समझाती थी और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। रूढ़िवाद की विरोधी। प्रभा पढ़ी लिखी होने के कारण रूढ़िवादी जो विचारों की विरोधी भी थी। अंधविश्वास करने में भी उसकी कोई रुचि नहीं थी। यानी पहले जब ये उपन्यास लिखा गया था तो अंधविश्वास बहुत अधिक था, लेकिन वो अंधविश्वास पर बिल्कुल भी विचार नहीं करती थी। वह थोथी और प्राणहीन रूढ़ियों, थोथी मतलब जो झूठी रूढ़िवादी जो विचार थे उससे विद्रोह करती थी। वह सब का सम्मान करती थी, परंतु पर्दे की प्रथा का सम्मान का सूचक नहीं मानती थी। यानी जो सर पे पल्ला रख के बहुएं घूमती हैं, उस चीज़ को वो नहीं मानती थी। मर्यादा भावना। उपन्यासकार ने
प्रभा को एक मर्यादा में रहने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया है, उसमें उद्दंडता एवं अशिष्टता का लेश मात्र भी अंश नहीं है। यानी वो मर्यादा में रहने वाली स्त्री के रूप में थी, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करती थी, कोई भी अमर्यादापूर्ण बातें नहीं करती थी। वह जानती थी कि संयुक्त परिवार में किस प्रकार से मर्यादा का पालन करना पड़ता है। वो हर प्रकार की बातों को समझती थी। कार्यकुशल, प्रभा एक कुशल स्त्री है। समय की उपेक्षा के बावजूद प्रभा संयुक्त परिवार में पूरी व्यवस्था संभालती है। वो घर के सभी कार्यों को बहुत ही लगन से करती है। वो हारती नहीं है, उसे अपनी कुशलता पर भरोसा था। जीवन शक्ति से भरपूर, प्रभा जो है जीवन शक्ति से भरपूर, जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलों से भी वो घबराती नहीं। जब समर उससे पूछता भी था कि प्रभा इतनी मुसीबतों, कष्टों और निराशाओं में भी तुम्हारा दिल नहीं घबराता, क्या तुम्हारे मन में कभी पराजय का भाव नहीं आता? तो वो कहती, मुझे तुम अब भी नहीं जानते हो, मुझ में बहुत ज़्यादा जीवन शक्ति है, इसलिए ज़्यादा मुसीबतों से मैं विचलित नहीं होती हूँ। क्योंकि वो कहती है कि जैसे घर में इतना ज़्यादा उस पर काम दिया जाता था, इतनी ज़्यादा उसकी परीक्षाएं ली जाती थी, लेकिन फिर भी वो घर के कार्यों या उनकी मुश्किलों मुसीबतों से पीछे नहीं हटती थी, बल्कि बराबर ही उस कार्य को करती रहती थी। तो इस प्रकार की प्रभा का चरित्र चित्रण है। और धन्यवाद।